नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी वीजीटी में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आज जो हम आपको बताएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ प्लेसेस और भी हैं, जैसे कि कालीबंगा है, लोथल है, चांदगढ़ो है। तो हम इन पर एक एक करके आपको इनके बारे में बताएंगे। तो हमारा जो पहला जो प्लेस है इसी में आज जो है वो है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा को हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम बताते हैं उसके बारे में, फिर हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे बताएंगे। तो जो कालीबंगा है वहां पर क्या है, काले रंग की बनी हुई चूड़ियों के बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिले हैं, जो कि मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां हैं। क्योंकि शायद इसी के कारण इसका जो नाम रखा गया था वो कालीबंगा रखा गया था। राजस्थान में जो बंगा का जो अर्थ होता है वो था चूड़ी। क्या था राजस्थान में बंगा का अर्थ? राजस्थान में बंगा का अर्थ था चूड़ी। तो ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा के जो खोज हुई थी वो की थी अमलानंद घोष जी ने 1953 ईस्वी में। और ये कहां पर है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में, जो कालीबंगा है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। तो इसके बारे में हम आपको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है कालीबंगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर काले रंग की मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की चूड़ियों के बड़े पैमाने पर यहां साक्ष्य मिले हैं। इसी कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया। और राजस्थान में जो बंगा का अर्थ है वो होता है चूड़ी। क्या होता है राजस्थान में बंगा का अर्थ? क्या है राजस्थान में बंगा का अर्थ क्या है? राजस्थान में बंगा का अर्थ है चूड़ी है। बंगा का अर्थ चूड़ी है। तो यहीं पे कालीबंगा की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? इसके खोजकर्ता कौन है? इसके जो खोजकर्ता हैं वो है अमलानंद घोष जी। अमलानंद घोष जी जो है, इसके उन्होंने खोज की थी। और खोज की थी 1953 ईस्वी में। कब की थी? 1953 ईस्वी में। और कहां पर है ये, कहां पर स्थित है कालीबंगा जो है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। कहां है? राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी, कौन सी नदी है? घग्गर नदी पर ये स्थित है। तो इसमें जो है ये इसमें अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें बनता है कि कालीबंगा की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो आप बताएंगे इसमें अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1953 ईस्वी में की थी। और ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और किस नदी पर स्थित है? ये घग्गर नदी पर। किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। इसी में हम बताएंगे आपको कि यहाँ की कुछ नगर संरचना जो है वो कैसी है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र यही स्थल है जहां पर दुर्ग को और नगर को अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ दिखाया गया है। वो कालीबंगा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कैसे दिखाया गया है उनको? नगर और दुर्ग, तो इनको अलग अलग रक्षा दीवारों से घिरा हुआ दिखाया गया है। वो एकमात्र यही स्थल है जहां पर अलग अलग रक्षा दीवारों से इसको घिरा हुआ दिखाया गया है। अब हम आगे बताएंगे आपको इसमें जो यहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं, जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर घरों को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो घरों को अलंकृत करने की हैं। यहीं पर तांबे का बना हुआ बैल या फिर वृषभ, पहले के लोग बैल को वृषभ बोलते थे, तांबे का बना हुआ बैल मिला है। यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर क्या मिला है? भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। और एक मिट्टी के पिंड पर पशु को ले जाते हुए मानव को भी इसमें चित्रित किया गया है। इसी में एक और इसमें
साक्ष्य मिला है यहां से खोपड़ी के शल्य क्रिया मीन्स ऑपरेशन, तो खोपड़ी के शल्य क्रिया के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं, तो यहाँ पर पहला जो साक्ष्य मिला है या एविडेंस, तो यहाँ पर जो पहला साक्ष्य मिला है वो मिला है खोपड़ी के शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर जो सेकंड साक्ष्य मिला है वो यहां पर मिला है घरों को अलंकृत करने के साक्ष्य। घरों को अलंकृत करने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसी में जो तीसरा साक्ष्य है वो मिला है तांबे का बना हुआ बैल या वृषभ। तो पहले के जो लोग थे वो बैल को बोलते थे वृषभ। क्या मिला है यहां पर? तांबे का बना बैल या वृषभ मिला है यहीं पे। फोर्थ जो यहाँ पे साक्ष्य मिला है वो मिला है यहाँ पर भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? भूकंप आने के साक्ष्य। नेक्स्ट है इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इसी में एक और जो एविडेंस मिला है वो मिला है एक मिट्टी के पिंड पर एक पशु को मिट्टी के पिंड पर एक बंधा हुआ पशु है जिसको मानव को ले जाते हुए चित्रित किया गया है। मिट्टी के पिंड पर बंधे हुए पशु को मानव को ले जाते हुए चित्रित किया गया है। ले जाते हुए चित्रित किया गया। तो ये हो गए इसके एविडेंस। जो कालीगंगा में जो एविडेंस मिले हैं वो सभी यही एविडेंस हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला जो एविडेंस मिला है यहाँ पर वो मिले हैं खोपड़ी के शल्य क्रिया के साक्ष्य। खोपड़ी के ऑपरेशन के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और यहीं पर नेक्स्ट जो साक्ष्य मिला है वो मिला है घरों को अलंकृत करने के साक्ष्य। इसी में क्या मिला है? तांबे का बना हुआ बैल या वृषभ। और मिला है भूकंप आने के साक्ष्य। नेक्स्ट है जुते हुए खेतों के साक्ष्य और मिट्टी के एक पिंड पर बंधे हुए पशु को मानव को ले जाते हुए इसमें चित्रित किया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो है तांबे का बना हुआ बैल या जो वृषभ मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा प्लेस है, कौन सा वो स्थल है जिसमें तांबे का बना हुआ बैल या वृषभ मिला है? तो आप बताएंगे कालीबंगा, जिसमें तांबे का बना हुआ बैल या वृषभ मिला है। इसी में एक और जो है वो पूछा जा सकता है खोपड़ी के शल्य क्रिया। क्या पूछा जा सकता है? खोपड़ी के शल्य क्रिया के साक्ष्य, खोपड़ी के ऑपरेशन के जो साक्ष्य मिले हैं वो किसमें मिले हैं? तो आप बताएंगे वो मिले हैं आपके कालीबंगा में। किसमें मिले हैं? खोपड़ी के शल्य क्रिया के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। इसी में मिट्टी के पिंड पर बंधे हुए पशु को ले जाते हुए मानव को चित्रित किया गया है। तो ये भी जो है ये वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका, ये भी कालीबंगा में मिला है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो यही है। और इसमें इस चित्र को दिखाते हुए पूछा जा सकता है ये किसकी नगर संरचना है, कौन सा प्लेस है जिसमें ये नगर संरचना दिखाई गई है? तो आप बताएंगे ये जो नगर संरचना है ये कालीबंगा में है। किसमें है ये?
कालीबंगा में। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे इसमें बताएंगे लोथल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? लोथल के बारे में। तो हमारा जो लोथल है, इसको लोथल के कुछ उपनाम हैं दो, जैसे बोलते हैं इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। तो ये कहां पर है? ये भोगवा व साबरमती नदी पर है, जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है ये जो है खंबात की खाड़ी में है, और ये भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर ये स्थित है, जो लोथल है। इसके जो उपनाम है, इसको उपनामों से पुकारा जाता है, जैसे इसको लघु हड़प्पा भी बोला जाता है और लघु मोहनजोदड़ो भी इसको बोला जाता है। जो इसके खोज करता है वो है एस.आर. राव, जिनका पूरा नाम है शिव रंगनाथ राव जी। इनका पूरा नाम क्या है? एस.आर. राव जी का शिव रंगनाथ राव जी, जिन्होंने खोज की थी सन 1954 ईस्वी में। कब खोज की थी? 1954 ईस्वी में। फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे जो यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लोथल, आज का जो सेकंड प्लेस है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, वो क्या है? लोथल। तो हमारा स्टार्ट करते हैं लोथल के बारे में। लोथल के उपनाम है, जिसे मतलब लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। इसके उपनाम क्या है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, इसको इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। अब बताएंगे कि ये कहां पर स्थित है लोथल। ये गुजरात की खंबात की खाड़ी पर ये स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर ये स्थित है। कहां पर है ये लोथल? गुजरात की खंबात की खाड़ी में है ये। और कौन सी नदी में है? भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर ये स्थित है। नदी के संगम पर ये स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके जो खोजकर्ता हैं वो है एस.आर. राव। कौन है? एस.आर. राव। इनका पूरा नाम क्या है? शिव रंगनाथ राव। क्या नाम है इनका पूरा? शिव रंगनाथ राव। इन्होंने कब खोज की थी? सन 1954 ईस्वी में। इन्होंने खोज की थी 1954 ईस्वी में। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लोथल में, तो इसको पूछा जा सकता है कि लोथल को और किन नामों से पुकारा जाता है। तो आप बताएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये कहां पर स्थित है? ये जो है कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में है ये। और कहां पर है ये खंबात की खाड़ी? गुजरात में। गुजरात की खंबात की खाड़ी में लोथल जो है स्थित है। और ये जो प्लेस है ये कहां पर है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में। और ये कौन सी जो दो नदियां हैं जहां पर ये स्थित है? भोगवा व साबरमती नदी। क्या है? भोगवा व साबरमती नदी। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन है? इसके जो खोजकर्ता है एस.आर. राव, जिनका पूरा नाम है शिव रंगनाथ राव जी। इन्होंने खोज कब की थी? सन 1954 ईस्वी में। कब की थी? सन 1954 ईस्वी में। तो अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसी में इसके जो एविडेंस हमको मिले हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो एविडेंस है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोदीवाड़ा, बंदरगाह, गोदी डॉकयार्ड के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और इसी में क्या है? एक मदभांड पर बतख का चित्र मिला है। मदभांड मीन्स मिट्टी का बर्तन।
क्या है मृदभांड का मतलब? मिट्टी के बर्तन पर बतख का चित्र मिला है। यहीं पर तांबे के बने हुए कुछ और भी एविडेंस मिले, जैसे चिड़िया मिली है तांबे की, यहाँ पर बैल मिली है, यहाँ पर खरगोश मिला है, और क्या मिला है यहाँ पर कुत्ता मिला है जो कि तांबे के बने हुए हैं। और मिट्टी के बर्तन पर मिला है, मैंने बताया मृदभांड पर। मृदभांड का मीन है मिट्टी के बर्तन पर यहाँ पे बतख का चित्र मिला है। तो यहाँ के जो लोथल के जो साक्ष्य हैं वो है पहला यहाँ पर बंदरगाह, बंदरगाह और गोदीवाड़ा, गोदी, डाकयार्ड, के साक्ष्य मिले हैं। यहीं पर जो सेकंड साक्ष्य मिला है, एक मृदभांड पर बतख का चित्र मिला है। किसका मिला? बतख का। इसी में जो नेक्स्ट है वो मिले हैं तांबे के बने हुए कुछ चित्र मिले हैं। तांबे के बने हुए चित्र हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला मिला है इसमें चिड़िया, दूसरा है इसमें बैल, तीसरा है खरगोश, क्या है? खरगोश, एंड चौथा जो है वो मिला है यहाँ पे कुत्ता। तो आप इसकी ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे बोल्ड, BORD, क्या लिखेंगे? बोल्ड। तो इसे आप याद रखोगे, जैसे B से बन गया बर्ड, O से बन गया ऑक्स मीन्स बैल, R से बन गया रैबिट मीन्स खरगोश, एंड D से बन गया डॉग मीन्स कुत्ता। तो ये जो है यहाँ पे तांबे के बने हुए, तांबे के यहाँ पे ये बने हुए यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो इसी में क्या मिले हैं यहाँ पे? इसी में जो नेक्स्ट मिले हैं मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं? यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे सैल खड़ी की बनी हुई एक गोल मोहर मिली है, जिसपे दो मुंह वाला राक्षस है और जिसके सामने दो हिरणों को कूदते हुए दिखाया गया है। इसी में नेक्स्ट क्या मिला है? मनका बनाने का एक कारखाना मिला है। यहीं पर गुरिल्ला की एक मृण मूर्ति मिली है, गुरिल्ला की। और नेक्स्ट जो इसमें मिला है, यहीं पर क्या मिला है? वो जो क्या बोलते हैं, जैसे कि इसमें नेक्स्ट जो इसमें मिला है वो खिलौनों की मिट्टी का बना हुआ खिलौने की गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के बने हुए खिलौनों की गाड़ी के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एविडेंस है वो क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे एक गोल जो है मोहर मिली है, सैल खड़ी से बनी हुई है, जो कि क्या है एविडेंस? फोर्थ मोहर मिली है यहाँ पे, जो कि किससे बनी है? सैल खड़ी से। सैल खड़ी से बनी एक गोल मोहर मिली है, सैल खड़ी से बनी एक गोल मोहर मिली है। इसी में जो नेक्स्ट है, इसी में बताना है कि जो मोहर है उस पर क्या बना हुआ है? उस पर दो मुंह वाला एक राक्षस बना है। क्या बना है? दो मुंह वाला राक्षस बना है, जिसके सामने दो हिरणों को कूदते हुए दिखाया गया है। जिसके सामने दो हिरण को कूदते हुए इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट जो मिला है वो मिला है मनका बनाने का कारखाना या फैक्ट्री। क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना। इसी में नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है वो मिला है इसमें गुरिल्ला है, जो कि मृण मूर्ति पे बना हुआ है। क्या है? गुरिल्ला, जो कि मृण मूर्ति पर
पर बना है और यहीं पर खिलौनों की गाड़ी के कारखाने भी मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर? खिलौनों की गाड़ी के कारखाने भी मिले हैं। तो यहाँ के ये सभी हो गए आपके लोथल के साक्ष्य। क्या हुए ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं लोथल के साक्ष्य। तो इसमें जो भी साक्ष्य है ये हमने आपको एक एक बता दिया है। इसी में जो हमारा जो नेक्स्ट जो इसमें जो जो प्लेस है वो है चांदगढ़ो। क्या प्लेस है वो हमारा नेक्स्ट प्लेस है चांदगढ़ो। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट अपने प्लेस को चांदगढ़ो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे खिलौना को गाड़ी बनाने का यहाँ पे कारखाना मिला है, यहाँ पर गुरिल्ला है जो कि मृण मूर्ति उसको बनाने का मतलब उसको बनाने का यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। गुरिल्ला की एक मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति, जिसका साक्ष्य मिला है। यहीं पर मनका बनाने का कारखाना मिला है। मोहर मिली है, सैल खड़ी से बनी हुई गोल मोहर मिली है। और इसी में क्या मिला है? इसी में बंदरगाह, गोदीवाड़ा, ये सभी चीजें इसमें मिली हैं। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? चांदगढ़ो को। तो हमारा स्टार्ट होगा अभी चांदगढ़ो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें चांदगढ़ो प्लेस के बारे में। तो एक अभी आप चांदगढ़ो प्लेस के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन कराना चाहती हूँ। इसमें जो लोथल है, इसमें मैंने यहाँ लिखवाया था कि खिलौनों की गाड़ी के कारखाने मिले हैं। यहाँ पे कारखाने यहाँ नहीं मिले हैं, वो मिले हैं नेक्स्ट जो मैं प्लेस बताऊंगी चांदगढ़ो में, उसमें खिलौनों के कारखाने मिले हैं। इसमें क्या है? यहाँ पर मिट्टी के बने हुए खिलौनों गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये जो खिलौनों की जो गाड़ियां हैं ये मिट्टी की बनी हुई है, इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कारखाने इसमें नहीं है, वो नेक्स्ट प्लेस में है चांदगढ़ो में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मिला है वो मिट्टी के बने हुए खिलौनों की गाड़ी जो कि मिट्टी के बने हुए मिले हैं। बनी हुई मिली है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो इसमें क्या है? खिलौनों की गाड़ी मिली है जो कि मिट्टी की बनी हुई मिली है यहाँ पे। नेक्स्ट इसी में हम अब आपको जो प्लेस बताएंगे वो बताएंगे चांदगढ़ो के बारे में। तो जो चांदगढ़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के ये तट पर स्थित है। इसकी जो खोज करता है वो है एनजी मजूमदार, जिनका पूरा नाम क्या है? नंद गोपाल मजूमदार। इनका पूरा नाम है नंद गोपाल मजूमदार। इन्होंने खोज कब की थी इसकी, चांदगढ़ो की? इसकी जो खोज की थी वो की थी 1921 ईस्वी में। इसके भी उपनाम हैं दो, जैसे कि इसको चांदगढ़ो को सौंदर्य नगरी भी बोला जाता है और औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। वहां नेक्स्ट प्लेस क्या है? चांदगढ़ो। चांदगढ़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर है ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। किस नदी पर स्थित है ये जो स्थित है ये है सिंधु नदी पर ये स्थित है। इसकी जो खोज करता है वो कौन है? एनजी मजूमदार। चांदगढ़ो के जो खोज करता है वो कौन है? एनजी मजूमदार। तो इनका पूरा नाम जो है वो है नंद गोपाल मजूमदार। नंद गोपाल मजूमदार। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है नंद गोपाल मजूमदार। इसकी इन्होंने जो खोज की थी चांदगढ़ो की, एनजी मजूमदार जी ने, वो की थी सन 1931 ईस्वी में। कब की थी? सन 1931 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। अब जो यहाँ पे जो इसके उपनाम जो है चांदगढ़ो के, वो है सौंदर्य नगरी और औद्योगिक नगरी। इसके उपनाम क्या है?
सौंदर्य नगरी और औद्योगिक नगरी। इसमें नोट कीजिए कि जो इसको सौंदर्य नगरी या औद्योगिक नगरी क्यों बोला जाता है, इस चांदगढ़ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां मिली हैं और यहाँ पर कारखानों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, सौंदर्य नगरी या औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। यहां से चांदगढ़ से यहां से बड़े पैमाने पर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है तथा कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण इसे सौंदर्य नगरी या औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इसे सौंदर्य नगरी या औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। क्या है, यहां से बड़े पैमाने पर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां मिली हैं तथा कारखानों के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सौंदर्य नगरी या औद्योगिक नगरी कहा जा सकता है। तो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चांदगढ़ जो प्लेस है उसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो और कौन कौन से नाम है इसके, सौंदर्य नगरी है या फिर औद्योगिक नगरी है। और हमने बता ही दिया कि इसको सौंदर्य नगरी औद्योगिक नगरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक भारी मात्रा में यहाँ पर क्या मिले हैं, यहाँ पर कारखाने मिले हैं और जो भी सौंदर्य की जो भी सामग्रियां हैं वो काफी यहाँ पर मिली हैं। तो इसी में जो एविडेंस है वो नोट कीजिए, इसके जो एविडेंस हैं चांदगढ़ के। तो यहाँ पर एविडेंस क्या मिले हैं, तो सबसे पहला जो एविडेंस मिला है, यहाँ पर जो एविडेंस मिला है वो मिला है सौंदर्य सामग्रियों का। तो क्या क्या सौंदर्य सामग्रियां मिली हैं, पहला एविडेंस क्या मिला है, सौंदर्य सामग्री। सौंदर्य सामग्री में क्या क्या मिला है, जैसे अंजन, अंजन मीन, अंजन का मतलब है काजल। क्या है अंजन का मतलब, अंजन का जो मतलब है वो है काजल। यहां पर अंजन का मतलब है काजल। अंजन लगाने की सलाइयां, मतलब काजल को लगाने की सलाइयां, स्टिक, अंजन लगाने की सलाइयां मिली हैं यहाँ पे। यहीं पर जैसे लिपस्टिक मिली है, क्रीम, पाउडर, नेक्स्ट पाउडर, तो ये मिला है इसमें सौंदर्य सामग्री जो है वो इसमें ये मिली है। इसी में यहाँ पर जो मिले हैं वो मिले हैं कारखाने। तो कौन कौन से कारखाने मिले हैं यहाँ पे, मनका बनाने के कारखाने और खिलौनों को बनाने के कारखाने। तो चांदगढ़ में क्या क्या मिले हैं कारखाने, जो कारखाने मिले हैं चांदगढ़ में वो मिले हैं मनका बनाने के कारखाने और खिलौनों को बनाने के कारखाने, कारखाने या फैक्ट्री। तो कौन कौन से मिले हैं, मनका, पहला जो मिला है मनका बनाने के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने। दूसरे मैंने मिले हैं खिलौना बनाने के, खिलौना बनाने के क्या मिले हैं, खिलौना बनाने के कारखाने। इसी वजह से नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है, एक मृदभांड पर, इसमें एक मृदभांड पर बतख और घड़ियाल के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, एक मृदभांड पर, मृदभांड पर बतख, सॉरी बतख नहीं, मछली तथा घड़ियाल, मछली तथा घड़ियाल के
मछली तथा घड़ियाल के क्या मिले हैं? मछली तथा घड़ियाल के चित्र मिले एक मेरे भांड पर। मछली और घड़ियाल के इसमें चित्र मिले हैं। इसी में कांचली मिट्टी का बना हुआ, इसमें क्या मिला है? कांचली मिट्टी का बना हुआ 4 खानों का एक इत्र का पात्र मिला है। क्या मिला है? चौथा जो एविडेंस है, कांचली मिट्टी का बना 4 खानों का इत्र का पात्र मिला है। इसी में जो नेक्स्ट है वो है एक वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? एक वक्राकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं जिस पर बिल्ली और कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। जो वक्राकार जो ईंट है उस पर बिल्ली और कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। क्या मिला है इसी में? मिला है एक वक्राकार ईंट पर बिल्ली तथा कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। पंजों के निशान मिले हैं। तो ये हो गए आपके इसके एविडेंस। ये चांद बड़ों के एविडेंस हैं। तो क्या क्या एविडेंस है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में जो यहाँ पर मिला है वो मिला है अंजन मिला है, यहाँ पे अंजन लगाने की सलाइयां मिली है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी क्या है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां जो कि भरपूर मात्रा में यहाँ पर मिली है चांदगढ़ों से। इसी में जो नेक्स्ट जो इसमें मिला है वो मिले हैं यहाँ पे कारखाने। कौन कौन से कारखाने मिले हैं यहाँ पे? एक तो मिला है मनका